हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग खूब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि सभी को पता ही है 3 और 4 को अब टीजीटी का एग्ज़ाम होना है और पीजीटी का एग्ज़ाम हमारा हो चुके हैं 9 और 10 मई में। जिसके जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का 9 और 10 मई को पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। और फ्रेंड, जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसका एग्ज़ाम 9 तारीख को था, 9 मई को मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट में था। तो उसका पेपर बहुत ही टफ़ आया था थोड़ा सा, और लेंदी था। टफ क्या मतलब, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन लेंदी था। और क्या कहते, बहुत ही और स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आए थे, ऐसे रीजन पे आए थे और कॉलम वाले क्वेश्चन आए थे, जिसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लग गया और काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन पेपर छूट भी गया है। छूटने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने आंसर्स नहीं किए, आंसर्स तो किए, लेकिन अच्छे से डीपली पढ़ के नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ही डीपली था। तो अब जो हो गया वो तो हो ही गया, उसके लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, टीजीटी वालों को थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल गया कि उन्हें पैटर्न और अच्छे से पता चल गया कि किस पैटर्न पे अब आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो 10-15 दिन का, 20 दिन का जो भी हमारे पास समय है, अब उसमें मतलब हम अपनी एक सही दिशा में और अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएंगे और बना के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, मैं ये बता देती हूँ कि एक लोक सेवा आयोग से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि टेट क्या कहते हैं, टेट 9th-10th वालों के लिए नहीं है। जो अभी एलटी के एग्ज़ाम करवाया था लोक सेवा आयोग में, उसमें टेट लागू नहीं होगा। और उन्होंने क्लियरली उसमें बता दिया है कि जिनका हम ये एग्ज़ाम ले रहे हैं वो केवल 9 और 10 वालों को पढ़ाने के लिए है, 6 से 8 वालों के लिए नहीं है। उससे क्या होगा, इस लेटर के जारी होने से वो बेनिफिट हम ही लोगों को मिलना है कि मान लीजिए अगर हम नहीं 6 to 8 में पढ़ाना चाहते हैं, तो हम वो लेटर दिखा के ये कह सकते हैं कि हम 6 to 8 में क्लासेज नहीं लेंगे, केवल 9-10 में लेंगे। जिनका भी सिलेक्शन होता है उनके लिए है ये। और ये अच्छी खबर है कि टेट नहीं लगा है एलटी में अभी फ़िलहाल। और दूसरी, कुछ सब्जेक्ट के एलटी मेंस का जो एग्ज़ाम है, उसके जिनके अभी हाल फिलहाल लगे हुए हैं, जिन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। अपना जाके आप लोग एडमिट कार्ड देख लीजिए कि कहाँ पे किस सिटी में सेंटर गया है। तो हम बात कर रहे थे कि टीजीटी के लिए, तो फ्रेंड्स मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है। अब मेरी तो यही राह है, जो भी लोग हमें देख रहे हैं दूसरे भी सब्जेक्ट से हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि अब बस जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, पढ़िए, क्योंकि थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है। तो थ्योरी जब हम अच्छे से नोट्स पढ़े रहेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर और हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है अभी तक, और जो पढ़ते जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। क्वेश्चन कोई सिलेबस से बाहर नहीं आए थे, क्वेश्चन सिलेबस से ही आए थे। और अपनी हिम्मत बना के रखिए, और पेपर तो देना ही है। अब डिमोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं है, कि हम हार तो नहीं मान सकते हैं ना, कि पेपर टफ आ गया तो, या पैटर्न ही चेंज कर दिया तो हम पेपर ही नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, पेपर भी देंगे और पूरा बाकायदे पढ़ के देंगे। फिर जो होना होगा वो होगा, वो अलग की बात है। और हो सकता है हम जो पढ़ रहे हैं, और हो सकता है उतना टफ ना बनाए क्वेश्चन पेपर, वो तो आयोग के ऊपर है, वो कैसे बनाते हैं। तो और उस पैटर्न के लिए बस यही एक रास्ता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, नोट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, उन्हीं नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, जिससे कि क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के ज़्यादा चांस हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं ना कहीं से पकड़ के हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी यही राय है सभी को कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार, जितनी बार हो सके पूरे सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करिए। और रही बात प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे काफ़ी टीचर हैं। बायोलॉजी के लिए मैं बता सकती हूँ, एक विवेक सर हैं, टीजीटी 2021 करके उनका चैनल है, वो करा रहे हैं प्रैक्टिस। और इधर राजीव एकेडमी की में राजीव सर हैं, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिनका मैंने देखा है कि हाँ अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मैं तो उनसे यूट्यूब पे करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अपना आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। और अपना जाके देख लीजिए कैसा आप लोगों को लग रहा है क्या है। मैंने अपना बता दिया, और मैं अपने नोट्स पढ़ूँगी, पीवाईक्यू भी पढ़ूँगी। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, उससे रिलेट करते हुए तो क्वेश्चन आएंगे ही। तो पीवाईक्यू भी हमारे लिए पढ़ना कोई ख़राब नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय।